माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे बढ़िया टॉपिक है और सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। डिफरेंस के साथ इसके पढ़ने से हमें बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसके मतलब वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझ आएगा जो अब तक हमने पढ़ा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। पहली बात यह है, जब हम इसकी डिफरेंस पढ़ते हैं तो कुछ करेक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम एक चार्ट बनाएंगे, एक में माइटोसिस और दूसरी में मियोसिस रखेंगे, और फिर जनरल करेक्टर्स, जनरल पॉइंट्स, उनके बुनियाद पर, जनरल करेक्टर्स, उनके बुनियाद पर हम इसकी डिफरेंस पढ़ना शुरू कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट करेक्टर्स। माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस के बीच सबसे पहला पॉइंट जो है वो है साइट ऑफ ऑकरेंस, यानी माइटोसिस कहाँ पे होता है और मियोसिस कहाँ पे होता है। माइटोसिस की ऑकरेंस जो है वो है सोमेटिक सेल्स एंड ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेटिव फेज ऑफ गमीटोजेनेसिस इन जर्म सेल्स। यानी माइटोसिस कहाँ पे होता है, इन सोमेटिक सेल्स, और मल्टीप्लिकेटिव फेज जो है गमीटोजेनेसिस सेल में, जर्म सेल्स में, उनमें। जबकि मियोसिस जो है ये हो जाता है, ये ऑकर हो जाता है, यानी ये इसकी साइट ऑफ ऑकरेंस जहाँ पे होता है वो है रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स ऑफ गोनेड्स, यानी दैट इज ओवा एंड स्पर्म, जो हम बाद में तैयार करते हैं, जो बाद में वहाँ तैयार हो जाती है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स और गोनेड्स ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स मीन्स द रिप्रोडक्टिव सेल्स। दूसरा पॉइंट जो है, यानी अब हमने याद रखा कि माइटोसिस जो है इसकी ऑकरेंस, इसकी साइट ये कहाँ पे होता है, सोमेटिक सेल्स, जबकि मियोसिस जो है वो है, इसकी साइट जो है रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स। अब दूसरा पॉइंट जो है दैट इज पीरियड ऑफ ऑकरेंस। पीरियड ऑफ ऑकरेंस जो है थ्रू आउट लाइफ, यानी इन केस ऑफ माइटोसिस इट ऑकर्स थ्रू आउट लाइफ, while as in case of meiosis it occurs during sexual reproduction. Number third, nature of cells, haploid or diploid. कहाँ माइटोसिस में नेचर ऑफ सेल्स या तो हिप्लॉइड होंगी या डिप्लॉइड होंगी, बट हियर देयर आर ऑलवेज डिप्लॉइड सेल्स, मीन्स 2. नंबर ऑफ डिविजन्स जो है इन केस ऑफ माइटोसिस इट इज पेरेंटल सेल डिवाइड्स वंस, बट इन केस ऑफ मियोसिस पेरेंटल सेल डिवाइड्स ट्वाइस। तो 4 पॉइंट्स हमने याद रखे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक वन स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। कौन कौन? साइट ऑफ ऑकरेंस, इन केस ऑफ माइटोसिस इट ऑकर्स एट सोमेटिक सेल्स, इन केस ऑफ मियोसिस इट ऑकर्स एट रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स, पीरियड ऑफ ऑकरेंस थ्रू आउट लाइफ, इन केस ऑफ मियोसिस इट ऑकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, nature of cells it's haploid or diploid, in case of meiosis it is always diploid, number of divisions parental cell divides once, and in case of meiosis parental cell divides twice. अब बाकी points, number of daughter cells in case of mitosis it is 2, but in case of meiosis it is 4. number of daughter cells, nature of daughter cells इन्हें कैसी हैं? Genetically similar to the parental cell, amount of DNA and chromosome number is same as in parental cell. Here, in case of meiosis, genetically different from the parent cell, amount of DNA and chromosome number is half to the parental cell. Duration, कितना टाइम लगता है in case of meiosis? Duration जो है, there are phases जो हमने पढ़े, shorter in a prophase in case of mitosis it is shorter of a few hours, but in case of meiosis prophase first is very long, maybe in days or months or years, and complex. Prophase first is formed of sub 5 phases: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. इस तरह जो माइटोसिस है इसके सब फेज क्या है?
इसके 3 सबफेज है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। इसके बाद और सारे पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 5 और 6, chiasma formation and crossing over. It's absent. It occurs during pectin stage of prophase first. Here, in case of mitosis, disappearance of nucleolus and nuclear membrane. Comparatively in earlier part, comparatively in later part of the prophase first. इसके बाद इसके जो फेजेस हैं, मतलब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, significance, so and so these points we will discuss one by one. मतलब in case of mitosis, the metaphase, only one equatorial plate, but in case of meiosis, 2 plates in metaphase, but 1 plate at metaphase second. उसके बाद एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो है position of centromeres lie at equator. They lie at equidistant from equator and towards the equator. Number of chromosomal fibers, 2 chromosomal fibers, single in metaphase first while 2 in metaphase second. Nature of separating chromosomes, daughter chromosomes. Here homologous chromosomes separate in anaphase first while chromatids separate in anaphase second. Rest of the points we will discuss in the next lecture. Thank you for watching.